इस लड़की के शादी के कुछ घंटे पहले ही इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है जो कि आसमान से आया था। जैसे ही ये लड़की शादी के लिए चर्च में जाती है, इसकी बॉडी नीली पड़ने लगती है और देखते ही देखते इस लड़की की लंबाई काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसी वजह से एक खुफिया एजेंसी ने इसे एक बड़े से रूम के अंदर बंद कर दिया था। इस लड़की को यहाँ बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो चिल्ला चिल्लाकर सबसे हेल्प मांगती है कि तभी यहाँ और भी क्रिएचर्स आते हैं जो इसे बताते हैं कि हम भी मॉन्स्टर हैं और यहाँ से अब तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है। इन्हीं में से एक डॉक्टर कॉकरोच होता है जो इस लड़की पर काफी एक्सपेरिमेंट करने लगता है ताकि इसकी हाइट पहले जैसी हो जाए, लेकिन इसकी हाइट घटने की बजाय और बढ़ने लगती है। 3 महीनों बाद पृथ्वी पर रोबोट्स और एलियंस हमला करते हैं तो जनरल ये डिसाइड करता है कि हम इन मॉन्स्टर को रोबोट्स से लड़ने के लिए भेजेंगे। वो सभी मॉन्स्टर को रोबोट्स के सामने छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। इन मॉन्स्टर को पहले डर तो लग रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी इन्हें रोबोट से लड़ना पड़ता है। ये सभी मॉन्स्टर मिलकर बड़े से रोबोट को हरा देते हैं। इस रोबोट को एलियंस ने भेजा था। रोबोट को मारने में इस लड़की का आइडिया काम आ जाता है और ये बात ये एलियन जान जाता है। 4 आंख वाला एलियन इस लड़की से भिड़ने के लिए पृथ्वी पर आने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ ये लड़की अपने शहर को बचाकर काफी खुश थी। ये सिर्फ अपने होने वाले पति डेरिक को याद किया करती थी। बाकी मॉन्स्टर भी डेरिक से मिलना चाहते थे। तभी जनरल इसे बताते हैं कि तुम अपनी फैमिली से मिलने जाने वाली हो। ये बात सुनते ही ये लड़की खुशी से पागल हो जाती है और वो बाकी मॉन्स्टर को साथ लेकर अपने घर पहुंचती है। जब इसके पेरेंट्स इसे देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं। ये इनसे डेरिक के बारे में पूछती है जहाँ इसके माँ बाप कहते हैं कि वो ऑफिस में होगा। ये बात सुनते ही ये लड़की डेरिक के ऑफिस जाने लगती है और ऑफिस आते ही वो डेरिक को अपने हाथ में उठाती है। इस बात पर डेरिक इससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी भी कोई इज्जत है। ये बात सुनते ही ये लड़की टूट जाती है और रोते हुए अपने घर जाने लगती है। रास्ते में तीनों मॉन्स्टर भी इसे मिलते हैं और ये भी बहुत उदास थे। ये इसे डेरिक के बारे में पूछने लगते हैं और ये इन्हें सारी चीजें बता देती है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें भूलकर बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास 3 क्यूट से दोस्त थे। इसी बीच ऊपर से एक रोशनी आती है और इस लड़की को स्पेसशिप में खींच लेती है। जब इसे होश आता है तो ये खुद को एलियंस के स्पेसशिप में पाती है जहां उन्होंने इसे कैद कर दिया था। एलियन इसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में एक केमिकल है जिसकी वजह से तुम इतनी लंबी हो गई हो और साथ ही साथ पावरफुल भी, लेकिन जो केमिकल तुम्हारी बॉडी में गया है वो मेरा है और तुम उसको मुझसे छीन नहीं सकती। जब ये बात ये लड़की सुनती है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है तो वो इस जेल को तोड़कर कैद से आजाद हो जाती है और स्पेसशिप में तोड़फोड़ मचाने लगती है। लेकिन एलियन इसकी बॉडी से केमिकल को निकालकर इसे फिर से नॉर्मल कर देता है। एलियन इसे कहता है कि इस केमिकल का यूज करके मैं तुम्हारे प्लेनेट पर तबाही मचाने वाला हूँ। ये मशीनों की हेल्प से खुद के क्लोन्स बनाने लगता है। दूसरी तरफ से लड़की के तीनों फ्रेंड भी यहाँ आ चुके थे। वो जल्दी से इस लड़की से मिलते हैं और इसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि क्यों ना हम पावर को ही उड़ा दें ताकि हमारा प्लेनेट सेफ रहे। लेकिन ये पावर कट करते हैं उससे पहले ही एलियन इसे देख लेता है और इनसे लड़ाई करने लगते हैं। ये लड़ते हुए पावर तक पहुंचते हैं और पावर कट कर देते हैं। एलियन जल्दी से इस केमिकल को लेकर दूसरे स्पेसशिप में चला जाता है। तीनों मॉन्स्टर इस लड़की को बचाते हुए इसी स्पेसशिप में फंस जाते हैं। ये थोड़ी देर में ही ब्लास्ट होने वाली थी। ये इस लड़की को यहाँ से जाने को कहते हैं कि लड़की यहाँ से न जाके एलियन के पास पहुंचती है और उस केमिकल को उससे मांगने लगती है, लेकिन एलियन केमिकल देने से मना कर देता है। इसी वजह से ये लड़की केमिकल को खुद के ऊपर गिरा लेती है। स्पेसशिप ब्लास्ट होने के थोड़ी देर पहले ही ये लड़की इन तीनों को बचाकर यहाँ से बाहर ले आती है। ये लोग जैसे ही शहर में आते हैं सारे लोग इन्हें देखकर पागल होने लगते हैं क्योंकि इन्होंने प्लेनेट को बचाया था। ये इन्हें बहुत प्यार देते हैं। इसी बीच डेरिक इस लड़की का इंटरव्यू लेने इसके पास आता है और इसे प्रपोज कर देता है। ये लड़की गुस्सा होकर डेरिक को हवा में उड़ा देती है और जैसे ही ये नीचे आता है तीनों मॉन्स्टर इसे खूब बुरा भला सुनाते हैं। थोड़ी देर में जनरल एक नए मिशन के साथ इनके पास आते हैं और ये सभी मिशन को पूरा करने के लिए पेरिस निकल जाते हैं।